last 1 hour. 18 रन 14 नंबर के ही कलर भाभी 14 ही नंबर है ये तो बंद है एक्चुअली वंदितु सब सिद्धे धोए मचले मणो एवं गति पत्ते ओछामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम। समय सार कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान की आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई अनुपम रचना, परम आध्यात्मिक रचना, जो सभी जीवों को आत्मा की उपलब्धि हो इस उद्देश्य से लिखी गई। और उस उद्देश्य के लिए जरूरी था कि जो भी व्यवहार है उसका निषेध किया जाए, क्योंकि जब जीव पंचेंद्रिय भी हो जाता है, मनुष्य भी हो जाता है, सीखने समझने की सामग्री भी मिलती है, लेकिन वह व्यवहार की पूर्वपणाओं में अटक जाता है। तब आचार्य को लगता है कि इस व्यवहार का भी निषेध आवश्यक है, क्योंकि जीव के अटकने के दो बड़े स्थान हैं, एक ज्ञान में अटक जाना, दूसरा क्रिया में अटक जाना। ज्ञान में अटकना यानी शास्त्रीय ज्ञान में अटक जाना, और क्रिया में अटकना यानी यदि कोई जीव शुभ क्रिया करता है, कोई व्रत लेता है, त्याग करता है, कोई नियम लेता है, तप करता है, तो उससे अपने आप को धर्मात्मा मानने लगता है, तो इसको कहते हैं क्रिया में अटकना। और इन दोनों में जो अटकाव होता है, तो यद्यपि मूलतः तो उस जीव की अपनी आत्मिक कमजोरी है, अपना अज्ञान भाव है, लेकिन वह अपने उस अज्ञान को शास्त्र से भी पुष्ट करता है ना। जैसे अपने आप को व्रत तप आदि बाह्य क्रियाएं करके अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, तो वह शास्त्र में व्रत तप नियम इन सब का जो बड़ा भारी है ना विवेचन है, और बहुत महिमापूर्ण विवेचन है, इसके ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है, इससे होने वाले जो आत्म लाभ है उसकी चर्चा होती है, इनकी महानता की चर्चा होती है। तो ये जीव समझता है कि मेरी क्रियाओं की महानता की बात शास्त्रों में आई है, जबकि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में सहज ही कर्तृत्व के भार के बिना जो व्रतादि होते हैं, है ना, उनकी प्रशंसा की गई है, और ये अपने अज्ञान पूर्वक किए गए व्रतादि की प्रशंसा समझने लगता है। ऐसे ही स्वाध्याय की, शास्त्र ज्ञान की, आगम ज्ञान की बहुत महिमा शास्त्रों में की है, लेकिन अज्ञानी अपने आगम ज्ञान की महिमा समझने लगता है। तो कहीं ना कहीं अज्ञानी जीव अपने अज्ञान का पोषण शास्त्र से भी करता है, समझ में आया ना। तब आचार्य को व्यवहार के कड़ाई के साथ उसका निषेध करने की आवश्यकता लगी, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 11वीं गाथा में लिख दिया, व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो सुदृढ़ो भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदिजी। जब आचार्य देव ने 8वीं गाथा में मिलेक्ष के दृष्टांत के द्वारा और 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली के उदाहरण के द्वारा इस बात को बताया
कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होता है, तो आचार्य को लगा कि कहीं अज्ञानी के मन में व्यवहार का वेटेज ना हो जाए, मेरी इस टिप्पणी से व्यवहार का पलड़ा भारी ना हो जाए, है ना। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो समय सार पढ़ के भी उसने क्या हासिल कर पाएगा, क्योंकि व्यवहार का निषेध किए बिना परमार्थ की अनुभूति होती नहीं, और समय सार पढ़ के भी यदि उसे व्यवहार का ही महात्म बना रहा, उसी की टेप बनी रही, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर इस पंचम काल में और दूसरा कौन सा सहारा होगा, क्योंकि समय सार पढ़ के भी व्यवहार की वासना न टूटे, तो फिर अब और क्या शरण है इस पंचम काल में, है ना। इसलिए आचार्य देव ने दो टूक कह दिया 11वीं गाथा में कि भैया जो भी हम व्यवहार का महत्व बता रहे हैं, ये तो केवल आप फिसल ना जाएं, एकांत ना खड़ा हो जाए, इसलिए मैं उसकी बात कह रहा हूं। लेकिन ये बात तो गांठ बांध लो कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। एक बार गाथा पढ़ ले, अभी गाथा नहीं पढ़ी है ना, आज पढ़े, जरा गाथा पढ़े एक बार, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धृणो भूदत्थमस्सिदो खलु संवादिट्ठी हवदी जीवो। गाथा के एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया है ना। आप यदि गाथा को संजीदगी से पढ़ेंगे, गंभीरता से, और जिस तरह मैं अर्थ जानने का प्रयत्न करता हूं उसी तरह पढ़ेंगे, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको प्राकृत में मजा आने लगेगा, प्राकृत की गाथाओं में आपको अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। समझ में आए ना। देखो, तो ये आचार्य ने साफ साफ लिख दिया। अब यहाँ व्यवहारो भूदत्थो देसी दोदु सुदृढ़ो, व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि हे आचार्य देव, जब व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है, तो उसे नए कहते ही क्यों है, उसे नए कहने की जरूरत क्या है। क्योंकि नए कहते ही ये बात अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार नए, निश्चय नए, तो नए है ना, दोनों नए के दोनों भेद है ना। और नए तो जो होता है वह सम्यक ज्ञान है, और नए को तो साधन माना गया है, प्रमाण नई रधिगमः, और नए तो ज्ञानी के ही होते हैं, सम्यक ज्ञानी के ही होते हैं। और व्यवहार की पूर्वपण तो शास्त्रों में बहुतायत से आई है, ज्यादातर आई है। तो यदि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है, तो शास्त्रों में इसके लिए स्थान क्यों है, ये एक बात महत्वपूर्ण है ना, है ना। शास्त्र में इसके लिए इतना बड़ा स्थान क्यों है, आखिर ये सम्यक ज्ञान का अंश क्यों है। तो कहते सुनो, व्यवहार अभूतार्थ है कब, जब शुद्ध न उपस्थित हो जाए तब। जब शुद्ध न उदित होता है तो व्यवहार अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का निषेध हुए बिना शुद्ध न उपस्थित ही नहीं हो सकता, शुद्धात्म तत्व की खुशबू भी नहीं आ सकती बिना व्यवहार के निषेध के। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो चिंतन चलता है, जीव का जो चिंतन चलता है, 24 घंटे विचारणा चलती है, उसका आलंबन क्या बनता है। आप थोड़ा आत्मशोधन करें। क्या प्रश्न है मेरा कि व्यक्ति जो 24 घंटे विचार करता है, जो सोचता है, उसका विषय, उसका आलंबन क्या बनता है। तो वो ही चीजें बनती हैं, संयोग बनते हैं, संयोगी भाव बनते हैं। यदि आप परिवार के बारे में चिंतन करते हैं तो वो आलंबन बनता है ना। नफे का चिंतन करते हैं, नुकसान का चिंतन करते हैं तो दुकान, रुपए, पैसे आलंबन बनता है। मंदिर जाते हैं, भक्ति उमड़ती है तो मंदिर, जिनवाणी और जिन मुद्रा, भगवान की प्रतिमा, वो आलंबन बनती है। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो तीर्थ आलंबन बनते हैं, है ना। गुस्सा आता है तो सामने वाला शत्रु आलंबन बनता है।
है ना, बच्चों की शैतानी आलम्बन बनती है, कुछ भी मतलब। तो 24 घंटे यदि हम विचार किया जाए तो हमारी जो चिंतन धारा हमारी जो विचारों की श्रृंखला है, उसका आलम्बन कौन होता है ना। या तो ये दुनियादारी होगी, और कदाचित धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो हमारे ज्ञान का, हमारे चिंतन का आलम्बन कौन होता है, या तो जिनवाणी, या देव, या गुरु, या मंदिर, या तीर्थ, है ना, या मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, ये सारी चीजें। यानी एक भी समय ऐसा नहीं आता है कि जब जीव अपने परमात्म भाव का चिंतन करे। वो कब होगा? जो हम बाह आलम्बन चीजें हमारे बन रही हैं, जब तक उसका निषेध नहीं होगा तब तक शुद्ध भाव की ओर व्यक्ति नहीं बढ़े। इसका निषेध जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई त्याग होता है तो ग्रहण होता है कुछ। ऐसा नहीं होता है कि जीव ग्रहण तो ना करे और त्याग हो जाए। वो जब त्याग करेगा तो कुछ ग्रहण करेगा, है ना। जब व्यवहार को त्यागेगा तो त्यागेगा, साथ में परमार्थ को अपनाएगा, और ये एक ही काल में एक साथ होते हैं। तो चूंकि आत्मा बताना, आत्मानुभव कराना आचार्य का उद्देश्य है, इसलिए उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि मैं व्यवहार को निषिद्ध बता रहा हूं। उस व्यवहार में जिन वाणी की ज्यादातर अपेक्षाएं व्यवहार के पेट के ही अंदर है, व्यवहार की दृष्टि से ही सारी प्ररूपणाएं हैं। लेकिन आचार्य को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य आत्मा दिखाना चाहते हैं, और बोले आत्मा दिखाने की कीमत पे हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो शास्त्रों में उसका कथन क्यों है? तो कहते व्यवहार का जहां जैसा कथन है उसकी अपनी उपयोगिता है, और वो आचार्य ने स्वयं बता दी। आचार्य को व्यवहार की बात पता नहीं है ऐसा थोड़ी है। वो तो खुद लिख रहे हैं ना कि व्यवहार को मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। और दूसरा, जब तक जीव परमार्थ में उपस्थित ना हो तब तक उसे व्यवहार का आलंबन रहता है। ये ठीक है, ये होता है ना। लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद उस समस्त व्यवहार को एक बार निर्दयता के साथ पोटली में बांधकर समुद्र में तो फेंकना ही पड़ेगा। जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है, जब तक ऐसा नहीं फेंकेंगे आत्मोपलब्धि नहीं होगी। केवल आत्मोपलब्धि के लिए ही व्यवहार का निषेध होता है, और किसी भी कार्य के लिए व्यवहार के निषेध की आवश्यकता नहीं है। धर्म के और किसी अंग के लिए केवल एक जो निश्चय ने जिसे धर्म कहता है, शुद्धात्मोपलब्धि, उसके अलावा किसी के लिए व्यवहार का निषेध करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी के लिए तो व्यवहार को उभारने की जरूरत है, क्योंकि जीव अपने आत्म स्वरूप में नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो जहां भी होगा वहां उसे व्यवहार के आलम्बन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया ना? वो घर में होगा, दुकान पे होगा, तो वो पंच परमेष्ठी की भावनाओं भाई 12 भावनाओं का चिंतन करे, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करे। तो परमार्थ के अलावा शुद्धात्मोपलब्धि, शुद्धात्मा के अनुभव के अलावा जो भी समय होगा, जो भी काल होगा, वहां तो व्यवहार का उभरेगा, वहां तो व्यवहार की मुख्यता होगी, है ना। एक ही स्थिति ऐसी है जहां व्यवहार का निषेध होता है। कौन सी? आत्मोपलब्धि, आत्मानुभव। समझ में आए ना? इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं है जहां व्यवहार का निषेध हो, है ना। अब होता क्या है कि किसी के आत्मोपलब्धि तो हो ही नहीं हो, क्योंकि वही निषेध होता है सच्चा। और जहां व्यवहार के आलंबन की जरूरत हो वहां भी व्यवहार का निषेध कर दे, तो फिर वह जीव भ्रष्ट हो जाता है, और वह जीव पतित हो जाता है। फिर उसकी स्थिति पंडित बनारसी दास जी जैसी हो जाती है ना। क्योंकि आचार्य एक ही उद्देश्य लेकर चले हैं, मुझे तुम्हें आत्मा तक ले जाना है। मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के स्वरूप के अनुभव में ढकेल दूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें ना मेरी जरूरत है ना किसी व्यवहार के आलंबन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमार्थ में जब जीव है, अपने आत्म स्वरूप में यदि जीव है, तो वो सबसे निरापद स्थान पर है। निरापद तो जानते ना आप? निरापद, निरापद आपदा, आपदा मतलब संकट।
संकट आता है ना, आपदा, डिजास्टर तो जहां कोई संकट ना हो सके, जहां कोई है ना दुर्घटना ना हो, जहां कोई भय ना हो, जहां कोई खटका ना हो, ऐसा स्थान कहलाता है निरापद स्थान, जहां कोई आपदा ना हो, कोई डिजास्टर ना हो। समझ में आए ना? तो आत्म सन्मुख अवस्था से बड़ी कोई आपदा निरापद स्थान नहीं है। आचार्य वहीं ले जाना चाहते और वहां उसकी कीमत पे समस्त व्यवहार का निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए थोड़ा सा भी व्यवहार का आकर्षण रखा तो आत्म उपलब्धि नहीं होगी। उस समय आपकी व्यवहार की जो आंख है उसे पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। जरा सी भी खुली रखी तो ये शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, है ना? इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपने कभी दूरबीन देखी है? दूरबीन, कौन सी वाली दूरबीन? वो 2 आंखों से जो बच्चे देखते हैं, बाजार में मिलती है 100-200 रुपए की। मैं उस दूरबीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल दूरबीन की बात कर रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आर्मी वाले करते हैं, फौज वाले, है ना? और वो ये जो साइंस वाले होते हैं, जो खगोल विज्ञान वाले, जिन दूरबीनों से वो है ना ग्रह नक्षत्र तारे देखते हैं, उन दूरबीनों की बात कर रहा हूँ। बड़ी दूरबीन आपने देखा होगा, कहीं हम पर्यटक स्थल पर जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वो 10-10 रुपए में वो एक स्पॉट दिखाते हैं दूरबीन से। उस दूरबीन से चला लो अभी काम, वो भी बहुत बढ़िया नहीं होती लेकिन अभी चला लो काम। अब वो एक लंबी दूरबीन होती है, वो स्टैंड पे लगी हो रहती है, सेट रहती है, पूरा सेटअप बना रहता है उसका। अब आप देखेंगे तो उससे कहेंगे देखो सामने कोई पहाड़ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखसा तो रहा है पहाड़, उसके ऊपर एक मंदिर है। बोले कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ऐसे हम दोनों आंखों से जब देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। बोले अब आप दूरबीन से देखो। तो दूरबीन से देखते हैं तो दूरबीन देखने की विधि क्या है? दूरबीन देखने की विधि ये है कि एक आंख बंद करना और दूसरी आंख खोलना, ठीक है? और अब कौन सी आंख बंद करना? तो बोले जो आंख, जिस आंख से नहीं देखोगे वो बंद करना, जिस आंख से देखोगे वो खुली रखना, उल्टा मत करना, है ना? तब आपको, और जब एक आंख बंद की और दूसरी आंख से देखा, ओ देखा एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक सुंदर जिन मंदिर है, और उस जिन मंदिर का वास्तु ऐसा है कि बाहर से ही जिन प्रतिमा दिख रही है। और जब वो दूरबीन को है ना देखा तो वो रत्नमयी प्रतिमा देखकर मन प्रसन्न हो गया। समझ में आया ना? अच्छा, जब ये देखें तो दूसरी आंख कैसी बंद होनी चाहिए? अच्छा, बीच में थोड़ी सी आंख खुल जाए ये वाली, तो क्या होगा? क्या होगा यदि वो आंख खुल जाए तो? यदि वो आंख खुल गई तो ये समझ लीजिए आप कि वो दृश्य भगवान चले जाएंगे, भगवान फिर दृष्टि का विषय नहीं बनेंगे। समझ में आए ना? ऐसी स्थिति है। तो क्या करना? दूसरी आंख को पूरी तरह बंद रखना जब आप उस दूरबीन से देख रहे हैं, है ना? यदि दोनों आंख खोल लेंगे तो भी जिन मुद्रा गायब हो जाएगी, दोनों आंख बंद कर लेंगे तो भी जिनेंद्र देव नहीं दिखेंगे। एक आंख बंद करोगे, एक आंख खोलोगे, लेकिन जिससे देखना है वो बंद कर लोगे तो भी जिनेंद्र देव नहीं दिखेंगे। बस जिससे देखना है उसे खोले रखो, जिससे नहीं देखना है उसे बंद करो। ध्यान रखना, उसे फोड़ना नहीं है। दूसरी आंख को फोड़ना मतलब एकांत, फोड़ना मतलब मिथ्यात्व, फोड़ना मतलब वेदांती हो जाना, सांख्यमती हो जाना। दूसरी आंख को फोड़ना नहीं है, फोड़ना मतलब मिथ्यात्व है। तो क्या करना है? उसे बंद करना है। लेकिन बंद कैसी करना? बंद किस तरह से करना? देखो, फोड़ना नहीं है लेकिन बंद किस तरह से करना, उसके लिए मैं एक बताता हूं कैसी बंद करना। सुनना ध्यान से अशोक जी, कैसी बंद करना पता है? ऐसे बंद करना, ऐसे बंद करना दिनेश जी,
ऐसे बंद करना मानो फूट ही गई। कैसे बंद करना? देखो, मानो शब्द लगाया है मैंने, अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, फोड़ना नहीं है, लेकिन जितनी देर के लिए बंद करना उतनी देर ऐसे बंद करना जैसे मानो फूट ही गई। समझ में आया ना? ऐसे ही आचार्य कहते हैं, भैया शुद्धात्मानुभूति के लिए शुद्ध नय की आंख खोलना जरूरी है, और जब शुद्ध नय की आंख खोलो और शुद्धात्मानुभूति की तरफ बढ़ो तो व्यवहार को पूरी तरह से निषेध कर देना। जरा सा भी व्यवहार के प्रति आकर्षण रहा, देखो साहब मैं शुद्धात्मा हूं, वो बात ठीक है, किंतु खत्म हो गई बात। समझ में आए ना? वहां किंतु, परंतु, अगर, मगर, इफ, बट, इनका कोई काम नहीं है। निशंकता के साथ, है ना? जैसे सांप भले टेढ़ा चलता है, लेकिन बामी में अपने घर में घुसता है तो सीधा घुसता है। ऐसे ही जिस समय शुद्धात्मानुभूति की तरफ बढ़े तो व्यवहार का इतना सा भी पक्ष रहा, व्यवहार दृष्टि की जरा सी भी कीटाणु यदि रहे, एक सिंगल कीटाणु भी रह गया तो शुद्धात्म उपलब्धि नहीं होगी। यदि आप पूरी आंख ना खोलें लेकिन जरा सी भी खोल लेंगे ना तो ये दृश्य गायब हो जाएगा, भगवान नहीं दिखेंगे फिर। ऐसे ही व्यवहार की जरा सी भी उपादेयता मन में रही तो कहते हैं भगवान आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए उस कीमत पर, है ना, शुद्धात्मानुभूति की उस भूमिका पर बैठकर कुंद कुंद देव लिख रहे हैं व्यवहार अभूतार्थ है। थोड़ा बहुत भूतार्थ है कि पूरा? अरे सर्वथा अभूतार्थ है। अरे जैन दर्शन में सर्वथा की क्या बात है? जैन दर्शन में तो कथनचित होता है। अरे भैया कथनचित को तो कोष्ठक के बाहर रख दो, हम तो सर्वथा भी कहें तो कथनचित ही मानना, क्योंकि सारी बातें कथनचित ही है। लेकिन सुनो, शुद्ध नय की दृष्टि से, शुद्धात्म भाव की दृष्टि से व्यवहार कथनचित असत्यार्थ नहीं है, कथनचित अभूतार्थ नहीं है, सर्वथा अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा लगा दी ना। जब अपेक्षा लगा दी जाती है तो ही लगता है, और जब अपेक्षा ना लगाई जाए तो भी लगता है। समझ में आया ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? अपेक्षा लगा दी ना, है? शुद्धात्म सन्मुख दशा की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से व्यवहार असत्यार्थ नहीं है, व्यवहार असत्यार्थ ही है। अपेक्षा लगा दी, है ना? देखो, ही और भी का चक्कर समझ में आया आपको? नहीं। सीता जी हैं, कौन है सीता जी? कौन है? आप कहेंगे रामचंद्र जी की पत्नी है। मैं कहूंगा नहीं, लव कुश की माँ है। लड़ लो। हम लड़ रहे थे कि तीसरा टपका, बोले ना वो तो जनक की बेटी है। हम लड़ ही रहे थे कि ये चौथा टपका, बोले ना वो तो लक्ष्मण की भाभी है। अब लड़ लो, कर लो झगड़ा। समझ में आए ना? तो क्या कहेंगे हम? देखो, वो भाभी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है। यहां तो भी लगेगा, लेकिन भी मतलब क्या? एक ही महिला माँ भी हो और बेटी भी हो, बहन भी हो और पत्नी भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो बोले देखो, राम की दृष्टि से वो पत्नी है और लक्ष्मण की दृष्टि से वो भाभी है, भामंडल की दृष्टि से वो बहन है, जनक की दृष्टि से वो बेटी है, लवकुश की दृष्टि से वो माँ है। अब मापना और बेटीपना ये दोनों एक साथ है, बहनपना और पत्नीपना दोनों धर्म एक साथ है। लेकिन अब देखो, अब अपेक्षा लगाते हैं। यहां तक तो लगेगा भी। अब अपेक्षा लगा देते हैं। राम की दृष्टि से सीता पत्नी है कि राम की दृष्टि से पत्नी ही है? यहां ही लगेगा। समझ में आया ना? जब अपेक्षा खोल दी जाए तो फिर ही लगता है। जनक की दृष्टि से सीता बेटी है कि बेटी ही है? बेटी ही है। जनक की दृष्टि से मां नहीं है,
बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, भाभी नहीं है, पुत्रवधू नहीं है, बेटी ही है। राम की दृष्टि से मां नहीं है, भाभी नहीं है, पत्नी ही है। ऐसे ही व्यवहार अभूतार्थ है कि नहीं है? देखो, जब भैया शुद्ध नय को छोड़ दे को तो व्यवहार भूतार्थ भी है, सब है ना, उसका अपना एक संसार है। लेकिन बात यहाँ शुद्ध नय की चल रही है, बात शुद्धात्मानुभूति की चल रही है, बात आत्मानुभव दशा की चल रही है। तब आचार्य कहते हैं शुद्ध नय की दृष्टि से व्यवहार अभूतार्थ नहीं है, अभूतार्थ ही है। समझ में आया ना? अब आपको व्यवहार की भूमिका देखनी हो, व्यवहार का कार्य देखना हो, व्यवहार की बादशाहत देखनी हो, तो आप एक बार शुद्ध नय की आंख बंद कर दो। पहले शुद्ध नय को आप अभी कुछ देर के लिए उसकी फाइल बंद कर दो, फिर देखो आप व्यवहार का कमाल। तो फिर तो आपको पूरे जिनागम में व्यवहार 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 का ही साम्राज्य दिखेगा, व्यवहार की ही सत्ता दिखेगी, है ना। लेकिन एक ना एक दो तो ऐसा आता है कि जब इस व्यवहार को पोटली में बांध के फेंकना पड़ता है, तब शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। बस उसी बात को आचार्य कह रहे हैं कि सुनो 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 पंचम काल के जीवो, गांठ बांध लो इस बात को, दिमाग में रख लो, माथे पे लिख लो इस बात को, यदि शुद्धात्मानुभूति चाहते हो तो। क्योंकि आचार्य ने संकल्प लिया है कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। तो जैसा मेरा संकल्प है आत्मा को दिखाने का, शुद्धात्मा दिखाने का, तुम्हारा भी यदि संकल्प मेरे ही जैसा है तो तुम इस बात की गांठ बांध लो कि व्यवहार अभूतार्थ है। समझ में आया ना? एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मैं आत्मा दिखाना चाहता हूं, लेकिन तुम आत्मा ना देखना चाहो तो फिर तुम व्यवहार का निषेध नहीं कर पाओगे। चाहो तो, लेकिन अधूरे मन से चाहो, वैसा संकल्प ना हो तो भी तुम व्यवहार का निषेध नहीं कर पाओगे। जैसी मेरे दृढ़ संकल्प है, ऐसी तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो, तुम चाहते हो शुद्धात्मानुभूति करना, तो व्यवहार को अभूतार्थ जानो। यदि इतना सा भी व्यवहार का पक्ष रखा तो शुद्ध नय की उपलब्धि नहीं होगी। समझ में आया ना? शुद्धात्मानुभूति नहीं होगी, ऐसा आचार्य इसमें कहते हैं। अब व्याख्या तो फिर जब करेंगे अनेक तरह से, तो कई भी हो सकती है। एक व्याख्या मैंने भी की है पहले कभी इस गाथा की, वो समझ लो जयसेनाचार्य के टेस्ट वाली व्याख्या। जैसे अभूतार्थ, अभूतार्थ किसे? आ, भूतार्थ मतलब वास्तविक और अभूतार्थ मतलब अवास्तविक। तो आ जो अक्षर होता है आ निषेध के भी लिए भी लगता है और थोड़े के लिए भी लगता है, किंचित के लिए। जैसे किसी को कहा जाए, व्याकरण में इसका उदाहरण आता है, व्याकरण में उदाहरण आता है अनुद्रा कन्या, है ना। अब ये कैसे हमारे भाई साहब विनीत जी समझे जाएंगे, संस्कृत पढ़ी ना इन्होंने, कि जैसे कोई छोटे पेट वाली कन्या थी तो उसको व्याकरण में उदाहरण आते हैं तो बिना पेट की कन्या है। तो मतलब समझ गए ना आप, है ना। अब जैसे कोई बहुत कम बोलता हो तो अपन क्या कहेंगे? तो बिल्कुल गूंगा है। हमारे मनमोहन सिंह को कहते हैं ना मौन मोहन सिंह। तो अच्छा जी गूंगा है बिल्कुल, अजी हमारी बेटी तो बिल्कुल गूंगी है, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है। तो बोलती नहीं है मतलब, तो मतलब कम बोलती है ना, ऐसे उसको कहते हैं। तो कोई चीज कम हो तो उसके लिए भी आ जोड़ा जाता है ना। जैसे कहते हैं ना ये बिल्कुल अव्यवहारिक व्यक्ति है, तो अव्यवहारिक व्यक्ति है तो मतलब लोगों के बीच में नहीं रहता, समाज के बीच में नहीं रहता, लोगों से बातचीत नहीं करता, पशुओं की तरह जंगल में रहता है क्या? बोले नहीं, सो तो रहता है, अच्छा आदमी है, लेकिन जैसा लोगों में घुलना मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता, तो हम उसको बिल्कुल निषेध कर देते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन उसका समझना पड़ता है कि उम्मीद से कम है। समझ में आए ना? ऐसे ही आ जो होता है तो ये किंचित का वाची भी होता है। तो व्यवहार अभूतार्थ है, मतलब व्यवहार किंचित भूतार्थ है।
किंचित भूतार्थ यानी वह कुछ देर का सत्य बताता है। जैसे व्यवहार ने कहा कि यह जीव मनुष्य है, तो उसने भी कुछ काम किया। क्या काम किया? ये तो नहीं कहा ना कि ये जानवर है, क्योंकि वो जानवर नहीं है, मनुष्य है। तो भले ही वो अनंत काल, मतलब पहले मनुष्य नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा, लेकिन इस काल में तो वह मनुष्य है ना। संयोग ही सही, लेकिन उस संयोग में भी कुछ औचित्य है, कुछ तुक है। वो पशु नहीं है, वो घास नहीं खाता, वो गोबर नहीं करता, उसके सींग नहीं है ना, वो जानवरों की तरह पानी नहीं पीता। समझ में आ रही है बात? इंसान है। तो इतना तो औचित्य है ना, इतनी तो तुक है ना उसमें, कुछ ना कुछ देर का संयोग सही। तो कहते हैं वो किंचित सत्य है। किंचित सत्य मतलब वो एक परिस्थिति को बहुत संजीदगी के साथ बताता है ना। लेकिन व्यवहार किंचित सत्य नहीं है, हकीकत में वो अपने विषय में पूरा सत्य है, अपने विषय में पूरा सत्य है। अच्छा, आप मनुष्य की त्रेंच हैं, आप कहेंगे हम तो मनुष्य हैं। तो आपने कहा कि मैं मनुष्य हूं, है भाई साहब, प्रदीप जी से पूछा तो मैं कहा मैं प्रदीप हूं। कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहता हूं। तो ऐसा बोलने से आपको झूठ का पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। इसका मतलब, अच्छा, मैं ये बोलूं कि मैं प्रदीप कुमार हूं, मैं कोलकाता में रहता हूं, तो मुझे झूठ का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब क्या है? कुदरत में भी प्रदीप जी हैं, मैं हूं, इंदु भाई हैं, है ना, विनीत भाई साहब हैं, विकास जी हैं। कुदरत में ये सब स्वीकृत है। अन्यथा फिर झूठ और सच क्या रहेगा? है, ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ये आपकी पत्नी है, मेरी पत्नी है, ये व्यवहार कैसे चलता है ना। स्वस्त्री परस्त्री, ये सब चीजें है। परिग्रह का परिमाण लेना, परिग्रह का परिमाण बढ़ाना घटाना, ये कैसे चलता है? तो यहाँ व्यवहार की उपयोगिता है। व्यवहार अपने दायरे में सत्य है, लेकिन सुनो 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 सुनो, इसकी जो वासना अंदर में पड़ी रहती है, ये शुद्धात्म उपलब्धि नहीं होने देती। व्यवहार सत्य है, इस बात के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? आप मनुष्य हैं, आपको समझाने की जरूरत है कि आप मनुष्य हो? नहीं है समझाने की जरूरत। ट्रेनिंग तो परमार्थ की लेनी पड़ती है। व्यवहार में तो व्यक्ति इतना रचा पसा है, व्यवहार में तो व्यक्ति वैसे ही इतना डूबा हुआ है, उसे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम मनुष्य हो, तुम इंद्रिय वाले हो, गोरे काले हो, है ना। अरे शिक्षा की जरूरत, बोध संबोधन की जरूरत तो इस बात के लिए है कि तुम एक भगवान आत्मा, तुम रंग राग शरीर विकार से भिन्न एक शुद्धात्म तत्व हो। घोलन करने की, चोट करने की जरूरत तो यहाँ पर है। इसलिए आचार्य सख्ती से निषेध करते हैं। इतना सा भी यदि उसके प्रति आकर्षण रखा व्यवहार के प्रति, तो परमार्थ की उपलब्धि नहीं है ना। यही कारण है कि अष्टपाहुड़ में, मेरे समझ से गाथा भाव पाहुड़ में है या मोक्ष पाहुड़ में है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, उसमें टोडरमल जी ने भी उद्धृत की है। मालूम क्या लिखा? जो सुत्तो व्यवहारो सो जगदी जोई अपड़ों कच्चे। क्या अर्थ है इसका? आपको कुंद कुंद शतक पाली याद दिला देता हूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जो 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 सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में, वह सो रहा निज कार्य में। जो जगदी व्यवहारे, समझ में आए? सो सुत्तो जोई अपड़ों कज्जे। जो योगी व्यवहार में जागता है, वह अपने काम में सोता है। अपने काम मतलब उसका वास्तविक काम है शुद्धात्मा की अनुभूति करना, ये ही उसका कार्य है वास्तव में, और ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो व्यक्ति
व्यवहार में सोता है तो वह अपने कार्य में जागता है। समझ में आया ना? है ऐसा। क्या क्या गाथा। देखो आचार्य के जो दो टूक वचन है ना कुंद कुंद देव के, इसलिए वो कुंद कुंद देव है। उनके तत्व ज्ञान में जितनी क्लियरिटी है, जितनी स्पष्टता है, जितनी खरी खरी शुद्ध शुद्ध तात्विक बातें आचार्य लिखते हैं कुंद कुंद देव, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। उन्हीं के इन्हीं वचनों का ये प्रताप है कि सर्वज्ञ की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। यदि सर्वज्ञ भगवान होते तो उनका भी तो ऐसा ही संबोधन होता। यदि व्यवहार में सो रहे हो तो समझ लो अपने काम में जाग रहे हो, तो व्यवहार में जाग रहे हो इसका मतलब अपने काम में सो रहे हो। दोनों की एक साथ, दोनों में एक साथ जागरण नहीं हो सकता, दोनों में एक साथ सुसुप्ति तो हो सकती है। कोई निरा मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसे व्यवहार निश्चय से कोई मतलब नहीं है, वह तो अपने खाओ पियो मौज कर, तो उसकी तो दोनों में सुसुप्ति है, दोनों में वह सो रहा है। ऐसा अभद्र मिथ्या दृष्टि हो तो वो तो उसकी तो बात ही नहीं है। समझ में आया ना? है ना। लेकिन यदि व्यक्ति व्यवहार में सो रहा है और अपने काम में जाग रहा है, आचार्य कहते हैं ये दशा अच्छी है। क्या वचन है, एक से एक वचन है। कुंद कुंद देव की गाथा से थोड़े जुड़ जाओ ना तो ऐसा लगेगा बस यही पढ़ें, यही खाएं, यही पिएं, यही बिछाएं, यही ओढ़ें, है ना। और इसके अलावा कुछ ना करें। क्या गाथा है ना। तो यही बात लिख रहे हैं कि सुनो सुनो व्यवहार अभूतार्थ है, इस बात को तुम गांठ बांध लो। तो साहब आचार्य वो हमने सुना है व्यवहार जिनागम में स्थान क्यों है, ये है वो है। चुप रहो, मुझे सब पता है। 84 ग्रंथ लिखे आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, मुझे मालूम है। 84 पाहुड़ लिखे हैं, सब पता है व्यवहार की उपयोगिता क्या है। साहब वो शास्त्र में लिखा है गुणस्थान मार्गणा, मैंने भी पढ़ा है खंडागम कसाय पाहुड़, 3 खंडों पे टीका भी लिखी है, ऐसे उल्लेख आते हैं। मुझे मत बताओ व्यवहार की उपयोगिता, व्यवहार का स्वरूप। खूब रचे पसे रहे अनादिकाल से लेके आज तक व्यवहार में, फिर भी तुम हमें व्यवहार का स्वरूप बताते हो। नहीं साहब, किंतु परंतु इफ बट, ना ना ना, मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखो। समझ में आया ना? साहब देखो वो आखिर व्यवहार से ये संसार तो है ही ना आखिर। अरे मैं तुम्हें भगवान आत्मा बता रहा हूँ, तुम संसार के पीछे पड़े हो ना साहब। ये पर्याय में राग तो है ही, मैं तुम्हारे वीतराग स्वरूप की ओर ले जा रहा हूँ, तुम राग के पीछे पड़े हो। ना ना ना, ना साहब, जो भी है आखिर पाप का त्याग करके पुण्य में तो आना ही पड़ेगा। कर दी ना छोटी बात तुमने। समझ में आया ना? कर दी ना छोटी बात। अरे कोई बिल्कुल गरीब कन्या, झोपड़पट्टी की कन्या थी, और उस पे किसी राजा का, सम्राट का मन भीज गया, और उसने उसके माँ बाप से बहुत विनय से उस लड़की का हाथ मांग लिया। अरे सब ईर्ष्यालु हो गई, और उसने कहा अरे तुम महलों में जाने वाली, काय में जाने वाली हो? अरे तुम्हारा तो सम्राट से, अरे तुम तो रानी होने वाली हो, तो क्या होगा? अरे बड़े बड़े महलों में रहोगी। अच्छा तो वहां क्या होगा? अरे 10, 20, 50 दासियां तुम्हारे आगे पीछे काम करने के लिए दौड़ी फिरेंगी। अच्छा जी वहां क्या होगा? अरे लाखों लाखों रुपए की साड़ी पहनोगी, गहने पहनोगी, 9 लक्खा हार पहनोगी। अच्छा जी। अब वो लड़की तो सुनती है, अच्छा जी वो तो सब ठीक है, यो बताओ जी वहाँ खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं, दाल के रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कर दी ना छोटी बात। समझ में आया ना? सम्राट का लगन तेरे घर में आया है, तू कहाँ कहाँ की बातें कर रही है? तुझे पता ही नहीं है सम्राट क्या होता है, महल क्या होता है, राजा क्या होती है। कर दी ना छोटी बात। समझ में आया ना? है छोटी बात कर दी। अरे तुम बताओ तो, है ना। और ऐसे होते हैं कोई ये कहानी नहीं है ऐसी, गरीबों की बहुत आते हैं इतिहास में, है कि कोई रानी थी, वो बिल्कुल गरीब घराने से आई थी। ये जो दिल्ली की मालवा की वो थी ना, अहिल्याबाई, नाम सुना होगा आपने। इंदौर में तो विश्वविद्यालय ही रानी अहिल्याबाई के नाम से है। अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो हुआ ना, विनीत जी, लखनऊ में,
जीर्णोद्धार इसके पहले उसी ने कराया था, अहिल्याबाई ने, बहुत समय पहले। बिल्कुल गांव के उसकी लड़की थी और वो मल्हारलाल होरकर उसे अपनी खंडेराव की बहू बना के ले आए थे। बिल्कुल छोटी सी थी, गरीब की लड़की। और देखो उसने ये क्या दृष्टि होती है कि कहां से उस व्यक्ति ने उस गांव की उस गरीब की लड़की में संभावना देख ली कि ये तो भाई बहुत असाधारण जीव है, और ले आई और वो महारानी बनी और बहुत गजब, है ना। तो कहने का आशा ये है तो जी रोटी मिल, वहां रोटी के साथ दाल सब्जी भी मिले, क्योंकि बेचारी सूखी रोटी खाती है झोपड़पट्टी में। तो उस रोटी के साथ यदि सब्जी मिल जाए तो उसे तो यही लगता है कि इससे बड़ा भी कोई सुख होगा। किसी दिन यदि कहीं से यहाँ वहां से 2 लड्डू मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे उत्सव हो गया, दीपावली मना ली, है ना। तो ऐसे ही है, आचार्य भगवान आत्मा दिखाना चाहते हैं। भगवान आत्मा अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सूदी। अजी जो भी है वो देखो, पर्याय में संसार तो है ही, कर दी ना छोटी बात। तो मुझे नहीं पता पर्याय का संसार, तुम मुझे बता रहे हो। मैं संसारी हूं, इस बात की अनुभूति के लिए किस ट्रेनिंग की जरूरत है। बिना सिखाए, बिना उपदेश के, बिना क्लास पढ़े, ये तो सबको ही होता है। अरे जो चीज तुम्हें अनादिकाल से आज तक सुलभ रही, पर्याय मूर्ता, तुम बार बार उसकी डकार क्यों लेते हो। समझ में आया ना, वो अंदर का वो जो एक हमारे एक ज्योतिष की भाषा में आता है नीच ग्रह, जिसके सब कुछ ग्रह तो अच्छे हैं लेकिन एक नीच ग्रह होता है। तो वो मालूम क्या करता है कि जैसे मान लीजिए मेरे नीच ग्रह है, तो क्या होगा उसमें, बोले मैं बहुत अच्छी बात करूंगा, बात करते करते बीच में एक कोई इतनी घटिया बात कर दूंगा कि सब दिमाग खराब हो जाएगा, बाकी 1 घंटे बहुत अच्छी बात करूं चाहे। तो बोले वो क्यों होता है, बोले तुम्हारे नीच ग्रह का योग है, तुम जहां भी जाओगे बीच में बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक आध बात ऐसी कर दोगे कि सारा मटिया मेट हो जाएगा। तो ये नीच ग्रह है, मतलब 1 सेकंड 10 से बोले यार ऐसी बात तो मैंने सोची नहीं थी, बढ़िया बात चल रही थी, पता नहीं कहां से मुंह से निकल गई। बोले तुमने नहीं निकाली, वो तुम्हारे ग्रह ने निकलवा दी, ऐसा कहा जाता है ना। तो कहते तुम्हारे नीच ग्रह कब जाएगा, कब जाएगा ये नीच ग्रह। कुंद कुंद तुम्हें भगवान बता रहे हैं, समझ में आया, शुद्ध बता रहे हैं, प्रमत्त अप्रमत्त गुण भेद से पार बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ये नीच ग्रह कब जाएगा ना साहब, किंतु परंतु चुप रहो। समझ में आया ऐसा। इसलिए आचार्य व्यवहार अभूतार्थ है, बोले इस बात को गांठ बांध लो। यदि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, तुम खूब डूबे रहो, खूब गरीबी में झोपड़पट्टी में मस्त रहो, जियो मरो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान में सुखी दुखी में रंग कराओ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, है ना। जैसे और अनंतों जीव हैं, मर रहे हैं जी रहे हैं, ऐसे तुम मरो जी। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि आत्मोपलब्धि हो तो पूरे वज्र पुरुषार्थ के साथ, पूरी सख्ती, पूरी ताकत के साथ, है ना, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यवहार अभूतार्थ है। और हकीकत में व्यवहार अभूतार्थ ऐसा मुंह से कहने से नहीं होता। व्यवहार अभूतार्थ होता है मौन की अवस्था में, व्यवहार अभूतार्थ होता है निशब्द अवस्था में, जहां शब्द नहीं होते, जहां विकल्प नहीं होते, जहां दिमाग नहीं चलता नहीं है, मतलब संकल्प विकल्प खड़े नहीं होते, ऐसी निर्विकल्प आत्मानुभूति की अवस्था में ही व्यवहार अभूतार्थ है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की चर्चा करते हुए व्यवहार अभूतार्थ नहीं है, उसके बारे में सोचते हुए व्यवहार अभूतार्थ नहीं है, वहां तो व्यवहार खड़ा हुआ है। आत्मा में डूबा हुआ परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है, और किसी वचन में और किसी वाणी में और किसी विकल्प में ये ताकत नहीं है कि वह व्यवहार का निषेध कर सके। ये व्यवहार इतना छोटा मोटा योद्धा नहीं है कि जरा जरा सी बात पे इसका निषेध हो जाएगा, ये व्यवहार गंदा है ऐसे निषेध होगा इसका। व्यवहार अभूतार्थ है ऐसा कहने से निषेध होगा, व्यवहार झूठा है ऐसा सोचने से निषेध होगा।
ना 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 ना, मैं एक शुद्ध जीव तत्व हूं, ऐसा स्वीकार करते हुए जो स्वरूप में परिणाम टिक गया, उस टिके हुए परिणाम में ही व्यवहार को अभूतार्थ स्वीकार करने की ताकत है, वो ही व्यवहार का निषेध करता है। अभ्यास अवस्था में हम भले ही वचनों का प्रयोग कर लें, लेकिन स्वरूप में डूबी हुई पर्याय ही व्यवहार का निषेध करती है, और किसी वचन में और किसी विकल्प में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, एक प्रश्न पूछता हूं मैं, अभी पिछले आधे पौन घंटे में जो भी बात हुई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात थोड़ी गहरी है, क्योंकि 11वीं गाथा है ना, मैं सामान्य तौर पर निकाल भी सकता था अपना अर्थ करके, थोड़ा बहुत बता के, क्योंकि निश्चय व्यवहार की तो आगे पीछे चर्चा चली थी है, लेकिन व्यवहार अभूतार्थ है, ये जो अकेला वाक्य है ना, अब कहा आप जाओ ना जिनागम में, प्राचीन शास्त्रों में जाओ, एक यही तो मिल रहा है, यही तो कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है। बाकी जगह तो व्यवहार की ही सत्ता है, उसी की चलती है ना, उसी का जलवा है। लेकिन जब कुंद कुंद देव लिखते हैं व्यवहार अभूतार्थ है, तो स्थान ठहरने का है। काय का स्थान है? यहाँ ठहरो थोड़ा, यहाँ पल दो पल बिताओ, यहाँ 2-4 घंटे इस छाया में विश्राम करो, समझ में आए ना, यहाँ आनंद मिलेगा, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और ये कुंद कुंद देव का ये एक पद एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? व्यवहारो भूधत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है, समझ में आए ना, एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ आचार्य उस पूरी दुनिया को पोटली में बांध के आग लगा देते हैं, क्या कहते हैं? व्यवहार अभूतार्थ है। समझ में आए ना? तो मैं इस चीज को उभारना चाहता हूं कि ये चीज आपके चिंतन में आवे। बोले नहीं, हम सम्राट का लगन तेरे घर पे आए हैं, सम्राट है ना, हाथी पे बैठ के तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, सायनाइयां बज रही हैं और हम कह रहे हैं कि साहब रोटी मिलेगी कि नहीं, लड्डू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये छोटी बात, समझ में आए ना? चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो 12वीं गाथा की तरफ पढ़ते हैं। 12वीं गाथा पढ़ेंगे, उसका सरल अर्थ करेंगे, व्याख्या कल करेंगे उसकी। अब देखो 11वीं गाथा में जो डोज है ना, वो डोज बड़ा हाई डोज है। हाई डोज तो आप समझते हैं ना? हाई डोज, जब ज्यादा हाई डोज हो जाए ना, डॉक्टर देता है तो डॉक्टर पहले हाई डोज लिख देता है, फिर वो सोचता है कि भाई इसकी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये हाई डोज झेल पाएगा, उसके साथ एक बी कॉम्प्लेक्स और लिख दो ताकि ये पचा जाए, पता चले पेट में गर्मी हो जाए, जलन हो जाए, उल्टियां हो जाए, तो फिर उसका इलाज करो, है ना? तो कुंद कुंद देव को पता है कि पंचम काल के जीव हैं, इनकी छल ग्रहण करने की जो ताकत है वो बहुत मजबूत है, अर्थ का अनर्थ ग्रहण करने में सब पीएचडी हैं, डीलिट है, सब 30 मार्का है। पंचम काल के जीव ने तो जैसे मालूम महाव्रत ले रखा हो इस बात का कि जो बात आचार्य जिस तरह से कहेंगे हमें वैसा नहीं समझना, हमें तो अन्यथा समझना है। इसलिए आचार्य 12वीं गाथा में एक बार फिर व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं, फिर व्यवहार को एक बार उभारते हैं, बताते हैं, ताकि किसी भी तरह का स्खलन खड़ा ना हो, क्योंकि जब कोई कहेगा कि व्यवहार अभूतार्थ है तो सब खड़े हो जाएंगे, कैसे करते हो आचार्य, आप कह रहे हैं व्यवहार अभूतार्थ है, तो फिर ये सब शास्त्र क्यों लिखते हैं, ये क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, व्रत आदि क्यों करते हैं, ये प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब व्यवहार अभूतार्थ है तो शास्त्र में व्यवहार की बात क्यों है, फिर ज्ञानी जन व्यवहार का आलंबन क्यों लेते हैं, फिर ज्ञानी जन समिति व्रत पंच परमेष्ठी का स्मरण आदि कार्य क्यों करते हैं, ये प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना? और यदि पूरी तरह से ऐसा ही है व्यवहार अभूतार्थ है तो फिर ठीक है, हम तो वैसे ही नहीं करते थे ज्यादा, ये तो लोग कहते थे कि शटावश्यक का पालन करो, ये करो वो करो, तो हम करते थे, कल से सब कुछ बंद। तो आचार्य कहते सुनो सुनो,
उत्तेजित मत हो। तो आचार्य 12वीं गाथा में फिर से एक बार व्यवहार की चर्चा करते हैं, व्यवहार को दोबारा उसकी उपयोगिता बताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, व्यवहार का महिमा मंडन करना कुंद कुंद देव का उद्देश्य नहीं, बस उनका उद्देश्य तो एक ही है कि किसी भी तरह का एकांत और शिथिलाचार खड़ा ना हो, चुक्केज छलमणा भेतव्यम, कोई चूक ना हो जाए। इसलिए वो 12वीं गाथा में एक बार, अभी 8वीं गाथा में जो व्यवहार की उपयोगिता बताई थी वो प्रतिपादक के तौर पे बताई थी, कि जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, यानी वो निश्चय का प्रतिपादक है। अब यहां पर आचार्य देव साधना के स्तर पर भी व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। अब वो कैसे है तो थोड़ा देखो। 12वीं गाथा, पहले गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ करें। शुद्धो शुद्धादेशो णादभो परम भाव दर्शी भवहार देसिदा पुण जेदु अपर मिठदा भावे। सब लोग मिलके पढ़ लेंगे गाथा एक बार। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, एक बार गाथा पढ़ मिलते हैं, मिलके बोलते हैं। दो शुद्धादेशो आदभो परम भाव दर्शी भवहार देसिदा गुण जेदु अपर मिठदा भावे। चलो कोई बात नहीं, वो आपने देखा होगा ना, जब ओलंपिक में या एथलेटिक्स कोई भी हो रहा हो, तो जब वो रेस लगती है ना 200 मीटर की, तो दौड़ना तो शुरू सब एक पॉइंट से करते हैं, एक साथ पहुंचते अलग अलग हैं। तो ऐसे ही सब अलग, लेकिन ये वर्चुअल में दिक्कत ये है कि यहाँ चलते भी अलग अलग हैं और पहुंचते भी अलग अलग हैं। चलो देखो क्या लिखते हैं आचार्य, कि सुनो, किसी भूमिका में किसी किसी को व्यवहार ने प्रयोजनवान भी है। अब कब, तो वो बताते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो णादब्बो परम भाव दर्शी। परम भाव दर्शी भी, जो परम भाव को देखने वाले होते हैं। परम भाव दर्शी भी मतलब जो परम भाव को देखने वाले हैं, उनके लिए शुद्धादेशो, शुद्ध का उपदेश देने वाला, शुद्धो शुद्ध नए, णादब्बो जानना चाहिए, जानने योग्य है। देखो एक एक शब्द से अर्थ देखना। परम भाव दर्शी ही, परम भाव का दर्शन यानी परम भाव का अनुभव करने वाले जीव को शुद्धादेशो, शुद्ध का उपदेश देने वाला यानी शुद्धात्मा का उपदेश देने वाला, शुद्धो शुद्ध, क्या, चूंकि नए की बात चल रही है और आगे की गाथा में नए की बात है, व्यवहार नए, तो यहाँ शुद्ध का अर्थ है शुद्ध नए, निश्चय नए। तो ऐसा शुद्ध का उपदेश देने वाला, शुद्ध नए णादब्बो ज्ञातव्य, जानना चाहिए। ठीक है। और जेदु अपरमेठदा भावे, और जो जीव अपरम भाव में स्थित है। ठिदा, ठिदा शब्द पहले भी आया है, जहां हमने वो स्वसमय पर समय की बात की थी। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। तो यहाँ ठिदा स्थित है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, व्यवहार देसिदा पुण, उन्हें तो व्यवहार के द्वारा उपदेश ग्रहण करना चाहिए। व्यवहार देशिदा, व्यवहार के द्वारा उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। या व्यवहार के द्वारा उपदेश करने योग्य है। तो दो प्रकार के जीव आ गए, एक वो जो परम भाव में स्थित है,
और दूसरे जो अपरम भाव में स्थित है। जो परम भाव में स्थित है उसके लिए शुद्ध नए जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार के द्वारा उपदेश योग्य है। ठीक है, अब ये गाथा का सरल अर्थ है। अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारे अर्थ हमें समझने हैं कि ये परम भाव मतलब क्या होता है, अपरम भाव मतलब क्या होता है, शुद्ध द्वारा जानना चाहिए तो जानने का मतलब क्या है, और व्यवहार के द्वारा उपदेश होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। ये बहुत सारी अभी गुत्थियां इस गाथा की हमें समझनी है, लेकिन वो कल समझेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम जिनवाणी की विनय करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। व्यवहार का निषेध तो श्रद्धा में वर्तना चाहिए ना, नित प्रति। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रद्धा में अपने स्वरूप की प्रतीति प्रति समय होनी चाहिए, और वो है तो वहां तो निषेध है ही व्यवहार का। नास्ति से जैसा आप कह रहे वैसा, अस्ति से जैसा मैं कह रहा हूं वैसा, दोनों एक साथ। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए तो जिनवाणी स्तुति करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।